Hello students, so this is a English class, lesson number 5, let's walk together. We have already seen a video on Kailash Satyarthi, the Nobel Prize acceptance speech. ये speech उसी का है extract. So I will not explain everything in detail, but just a few important things we'll be discussing. I'll be underlining a few words. You have to write down the meaning of all those words. Okay. And this is the श्लोक. आपके टेक्स्ट बुक में जो ये श्लोक लिखा है ये वो श्लोक नहीं है जो उन्होंने स्पीच में बोला था. इट्स समथिंग डिफरेंट. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस संस्कृत स्क्रिप्ट. ये स्पीच था तो आप ये लोग अपने टेक्स्ट बुक में कॉपी कर लेंगे. ये था वो स्पीच. समगच्छ द्रवम संवदनम संवो मनांसि जानताम देवा भाग्यम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते. ये वो संस्कृत का श्लोक था, वेदास का मंत्र जो कैलाश सत्यार्थी ने अपने स्पीच के बिगिनिंग में बोला था. अभी मैं अंडरलाइन वर्ड्स के बारे में ही बताऊंगी आपको, और उसके साथ साथ जो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं मैं उसको नंबरिंग भी करूंगी और यू विल हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स इन द नोटबुक. आपको खुद ही डिक्शनरी से उनका मीनिंग निकालना होगा. फर्स्ट वर्ड है कंपैशन. तो इसको आप नंबर 16 दे दीजिए. वाई? बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक पे जो रेड फॉन्ट में जो वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो वो 15 वर्ड्स हैं. तो हम बाकी के वर्ड्स का नंबरिंग उसके आगे से करेंगे. सो दिस इज 16. कंपैशन को 16 नंबर दे दो. ओके. ये वर्ड का मीनिंग आप खुद ढूंढ के डिक्शनरी में से ढूंढ के लिखोगे आप. ओके. सो देन दिस वर्ड कम्स टॉम हार्किन. इसको नंबरिंग नहीं करना है, इसका मीनिंग नहीं निकालना. मैं बता रही हूँ ये कौन है. टॉम हार्किन वॉज ऑल्सो वन ऑफ द नॉमिनीज ऑफ द नोबल पीस प्राइज. ही इज़ अ लॉयर, अ US सीनेटर. सीनेटर मीन्स पॉलिटिशियन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और उसने भी चाइल्ड राइट्स के फील्ड में बहुत काम किया है. उसके बाद मलाला. उसके बाद अंडरलाइन दिस वर्ड मलाला. ओके. सो अंडरलाइन. मलाला कौन है? मलाला यूसुफ अजाई के साथ शेयरिंग में ही कैलाश सत्यार्थी को पीस प्राइज मिला था. Then you underline the next word resolve. उसको दे दो नंबर 17. You have to find out its meaning. Okay. So resolve का meaning क्या है? That you have to find out. I am not reading the entire text. आपको खुद रीड करना है. Then अंडरलाइन दिस वर्ड डिग्निटी. उसको आप नंबर 18 दे दो. और एक्टिविस्ट ऑलरेडी आप अपने हिसाब से नंबर एक्टिविस्ट जो है वो नंबर 3 होगा, क्योंकि फर्स्ट पेज पे 2 वर्ड्स थे. ओके. तो डिग्निटी को अंडरलाइन 18 नंबर दे दो और मटायर्स को 19 नंबर दे दो. मटायर्स का मीनिंग आपको पता भी होगा, शहीद. ओके. देन इसको अंडरलाइन कर रहे हैं लेकिन इसका मीनिंग लिखने की ज़रूरत नहीं. कमिटी, नोबल कमिटी, दैट मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल विच डिसाइड्स whom टू गिव द पीस प्राइज. एंड लेक्चर. लेक्चर मीन्स अ लेसन. ओके. ओके. सो आई रिप्रेजेंट हियर द साउंड ऑफ साइलेंस. ये हम डिस्कस कर चुके थे जूम क्लास में. साउंड ऑफ साइलेंस. साइलेंस की साउंड नहीं होती. दैट मीन्स कि इट्स अ मेटाफोरिकल वर्ड. यानी कि साइलेंस होते हुए भी कोई हमसे कुछ कहना चाहता है. द पुअर चिल्ड्रन वांट अस टू से समथिंग. क्राई ऑफ इनोसेंस एंड फेस ऑफ इनविजिबिलिटी. इनविजिबिलिटी यानी जो दिखाई नहीं दे, तो उसका फेस कैसे हो सकता है? ये भी एक मेटाफोरिकल मीनिंग है. यानी कि जो हमें दिखाई नहीं देते, जिनके ट्रबल्स हमें दिखाई नहीं देते, उनका चेहरा. ओके. फ्राइटेंड एंड एग्जॉस्टेड. उसका आप
दे दो नंबर 19 एंड 20, ये आपको मीनिंग निकालना होगा। फ्राइटन एंड एग्जॉस्टेड को नंबर दे दो 19 एंड 20। ओके, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। देन यू गिव नंबर 21 टू दिस स्किनी। स्किनी को नंबर 21 दे दो। स्किनी का मतलब थिन होता है, लेकिन आप फिर भी उसका मीनिंग ढूंढ के लिखोगे। सो स्किनी इज नंबर 21। बचपन बचाओ आंदोलन, ये मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ वैसे ही नोट्स के लिए लिखा है कि इसने कैलाश सत्यार्थी ने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया था। ओके, सो ये सब स्पीच में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द सिंगल एम ऑफ लाइफ इन एवरी चाइल्ड इज द एवरी चाइल्ड शुड बी फ्री टू बी अ चाइल्ड, कैन ईट, स्लीप एंड सी डे लाइट। सी डे लाइट क्यों? जो बहुत सारे फैक्ट्रीज़ में बच्चों से जो काम कराया जाता है, दिनों तक उनको फैक्ट्री में बंद रखा जाता है, वो सूरज की रोशनी भी नहीं देखते हैं। सिल्क मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ में, अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ में, पटाखों की फैक्ट्रीज़ में, ये सब में चाइल्ड लेबर जो एम्प्लॉय होते हैं उनको महीनों तक उनको वहाँ से निकालते नहीं हैं और बेयर मिनिमम खाना देते हैं, जितना सिर्फ, यानी कि यूँ समझो कि आप वो 20 घंटे काम करते होंगे, 18 घंटे काम करते होंगे। ओके, आई रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ को आप नंबर दे दोगे 22। ओके, शैकल्स को आप नंबर दे दोगे 23। शैकल्स का मीनिंग आप पता लगाओगे। शैकल्स ऑफ स्लेवरी यानी कि गुलामी की जंजीरें कह सकते हैं हम। ओके, देन वी हैव करेजियस, करेजियस को 24, सॉरी प्रिविलेज को 24 और करेजियस को 25। एंड अनडाउटेडली को 26। ये नंबर आप दे देंगे। चाइल्ड मोर्टैलिटी भी आप अंडरलाइन कर लो, मैंने नहीं किया है, लेकिन इट वाज अ डाउट रेस्ड बाय वन ऑफ योर तनुश्री, सो मेक इसको दे दो नंबर 27। चाइल्ड मोर्टैलिटी इज नंबर 27। ओके, और फिर इसको भी नंबर दे दो 28। व्हाट इज इनटॉलरेंस? ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। देन ये मैंने आपको कहा था कि जो 20 ईयर्स अगो जो उन्होंने मार्च किया था, यहाँ पे लिखा है ये सब, ये जो 18 ईयर्स अगो, सॉरी 18 ईयर्स अगो मिलियंस ऑफ माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन 103 कंट्रीज मार्च अगॉस 80,000 किलोमीटर्स, वो जो था वो ये था, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, and it was a coalition of children's right organization, teachers union, all those across the entire world. Okay, so then हमने उसको 27 नंबर दिया। उसके बाद अब आगे कल्मिनेट को 28 दे दोगे। कल्मिनेट को 28, कल्मिनेट एंड अनप्रेसिडेंटेड को 29। ओके, ये नंबर दे दोगे आप एंड यू विल फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ कोर्स। Then deliberations conference already are there. Then there is a story. Then you will underline adamant as number 30. Okay, adamant को नंबर 30 आप दे दोगे।
Okay, you and I live in the age of rapid globalization. So ना ग्लोबलाइजेशन को नंबर दे दो 31, उसका मीनिंग आप पता लगाइएगा. ओके, all these words are already discussed. Compassion, inculcate, transformative, everything is there. So all this is also very this paragraph is also very touching. They stitch footballs but they have never played with a football, and those who are harvest cocoa have never seen the taste of chocolate. So most, and then all these words, स्लेवरी, ट्रैफिकिंग, तो स्लेवरी को दे दोगे 31, ट्रैफिकिंग को दे दोगे 32, बाकी सब okay. So all these are, you have to underline this. I hope that you have understood the chapter, and if this chapter does not make you feel cry or even feel emotional, then this work is not done. Then underline innovative. Okay, underline innovative, give it number 32. Okay, then underline ambitious, give it number 33. So this finishes the entire chapter. It also discusses about Mahatma Gandhi's and Nelson Mandela's and Martin Luther King's. So this is a very liberating speech. Democratize knowledge, universalize justice, all these we have done. You can learn more about Kailash Satyarthi. उन्होंने 2017 यानी कि आफ्टर द नोबल प्राइज ऑल्सो ही हैड गिवन अ भारत यात्रा इन कन्याकुमारी टू जनरेट अवेयरनेस रिगार्डिंग चाइल्ड ट्रैफिकिंग. ना चाइल्ड ट्रैफिकिंग इज अनदर वर्ड, आप उसको अंडरलाइन कर लो. 34. ओके, in the next class I'll be giving you question answers. If possible I'll be giving on WhatsApp only, so that we can discuss the next chapter in the Zoom class. Okay, thank you, and write all these words in the notebook. This time I am not going to help you more. आपको खुद ही लिखना होगा सारे वर्ड्स. मैंने अब तक हर चैप्टर के हार्ड वर्ड्स दिए हैं आपको खुद ही. This time you will have to write out the words. Take this as a homework. Okay, thank you.